हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। आज हम लोग कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी डैश पर आधारित थी। तो कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन था वो किस पर आधारित था फ्रेंड्स, बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर पर आधारित थी आपकी दूसरी पीढ़ी का जनरेशन। मतलब कंप्यूटर का जो जनरेशन था, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसे जो होता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि दूसरी पीढ़ी की जो कंप्यूटर थी वो किस पर आधारित थी, तो वो हो जाएगा आपका ट्रांजिस्टर पे आधारित थी। अगला है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में डैश का प्रयोग किया जाता था। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग किया जाता था, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्वात नलिकाओं मतलब वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। चलिए इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली कीबोर्ड की क्वेटी मतलब शैली या विधि का आविष्कार किसने किया था, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टोफर लैथम क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किया था। अगला देखेंगे, जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा का यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है, फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेन मेमोरी में रखा जाता है। याद रखेंगे आप लोग इसके। अगला देख लेते हैं, 1 EB किसके बराबर होता है, तो 1 EB आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1024 पीबी के बराबर हो जाता है, 1024 पीबी के बराबर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसे इसे फ्रेंड्स बस आप लोग याद कर लीजिए, इसका और कोई ऑप्शन है ही नहीं कि इसे हम कैसे समझें। बस इसका एक नंबर है ये, कि 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 256। ये 256 नंबर आप लोग याद कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आप लोगों को यहाँ ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, C++++। इतनी बार प्लस नहीं होता है फ्रेंड्स, इसलिए यही ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। स्विफ्ट हो गया, जावा हो गया, फिर पाइथन हो गया, ये सब क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर C++++ नहीं है। यहाँ पे हो जाना चाहिए था आपका C++, तब ये होता, लेकिन ये 4 बार प्लस प्लस लिखकर ये रॉन्ग कर दिया है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो बताइए फ्रेंड्स इनमें से कौन सा एक ऐसा डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, डी, स्कैनर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए निम्न इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, तो कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को जब हम बूट करते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, DOCX। क्या हो जाएगा, डॉक एक्स हो जाएगा, DOCX हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था, तो दुनिया के पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इनाइक हो जाएगा, ENIC हो जाएगा, इनाइक जिसको हम पढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं, विंडो एक्सपी में आइटम्स को जब हम रीअरेंज करते हैं करना क्या कहलाता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डिस्क डी फ्रैगमेंट डिस्क डी फ्रैगमेंट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिस्क डी फ्रैगमेंट करना होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, उपयोगकर्ता द्वारा हाल ही में मेल मेल का एक संग्रह है जो पढ़ने, उत्तर देने, स्टोर करने या हटाने के लिए उपलब्ध है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए, इनबॉक्स। क्या हो जाएगा, इनबॉक्स। चलिए अगला देखते हैं, ट्रोजन हॉर्स डैश का एक रूप है, तो ट्रोजन हॉर्स किसका एक रूप है, तो ये हो जाएगा आपका वायरस अटैक। ये क्या हो जाएगा, वायरस अटैक का एक रूप है। चलिए अगला देखते हैं,
इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस होम होम की का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस होम की का प्रयोग किया जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ब्लर आ गया है, पर कोई बात नहीं, अगली बार से हम इसका ध्यान रखेंगे। चलिए देख लेते हैं हम ये क्वेश्चन। कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? तो बताना है फ्रेंड्स इसमें कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो कब लाया गया था। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा 1956 से लेकर 1963 में देखा गया था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का फुल फॉर्म क्या है? तो DDL का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोगों और विशेष प्रयोजन अनुप्रयोगों को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम्स को डैश कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स और लिनक्स, ये सभी डैश के उदाहरण हैं। तो ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम के ये सब क्या है? उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच निम्न में से कौन करता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन करता है जांच? ए हो जाएगा, बायोस। क्या करता है? कौन करता है इन सारे हार्डवेयरों की जांच? बायोस करता है, BIOS, बायोस हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लीजिए। इसमें भी बस एक नंबर है जो सिर्फ याद करने के अलावा और कुछ नहीं इसका किया जा सकता, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए अच्छे से। 256 हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो टोटल 256 पोर्ट होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी। चलिए अगला देखते हैं। जिन हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है उसके नाम बताइए। तो जिन हार्डवेयर से कंप्यूटर जो बना होता है उन सारा का नाम आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला है मॉनिटर, फिर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर है आपका कीबोर्ड, फिर है उसके बाद माउस। चलिए याद रखिएगा इसको फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वेब ब्राउज़रों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोजिला फायरफॉक्स। ये मोजिला फायरफॉक्स आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। समेकित परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट्स इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो कौन से जनरेशन के कंप्यूटर से मतलब रिलेटेड है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जिसे हम कहते हैं तीसरी पीढ़ी। क्या हो जाएगा? तीसरी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब रिलेटेड है। चलिए अगला देख लेते हैं। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ट्रैक बॉल किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनपुट डिवाइस के अंडर ये आता है। चलिए अगला देखेंगे। MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू होता है। तो MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रिंट लेआउट। क्या होता है? प्रिंट लेआउट। याद रखेंगे इसको फ्रेंड। अगला देखते हैं। जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स? तो इसे हम कहते हैं ट्रोजन हॉर्स। क्या कहते हैं? ट्रोजन हॉर्स, जिसे हम कहते हैं मालवेयर मतलब वायरस। अगला है
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो सेल एड्रेस में क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पहले कॉलम फिर रो का नाम होता है। इसमें क्या होता है सबसे पहले? तो सबसे पहले आपका कॉलम कॉलम उसके बाद फिर रो का नाम आता है। चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस होम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस होम हो जाएगा। चलिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन बस यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।